नमस्कार, स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और बात करेंगे आज हम मेजर लीग क्रिकेट को लेकर के। एक से बढ़कर एक मुकाबले इस लीग में अब तक देखने को मिले हैं और आज दो बड़े मुकाबले खेले गए हैं और दोनों ही काफी रोमांचक मुकाबले थे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटल ऑर्कर्स वर्सेस एलए नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में। ये पहला मैच देखने को मिला था जहां पर सीटल ऑर्कर्स को एक बार फिर इस मुकाबले में जो है हार का सामना करना पड़ा और अब तक बैक टू बैक 4 मैच जो है ये टीम हार चुकी है। इस पूरे मैच में क्या कुछ हुआ था वो आपको बताते हैं। पहले बल्लेबाजी सीटल ने करी और 177 रन जो है 20 ओवर में बोर्ड पर लगाए। जवाब में जो एलए नाइट राइडर्स की टीम है उसने 18.2 ओवर में इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो सीटल ऑर्कर्स की तरफ से डेविड वार्नर सबसे ज्यादा अच्छी शुरुआत इन्होंने दिलाई। 28 गेंदों में 38 रन किए। स्ट्राइक रेट भी अच्छा था लेकिन उसको बड़े रन में कैपिटलाइज नहीं कर पाए और टीम जो है एक के बाद एक विकेट्स खोती गई। इसके बाद अगर अगले बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर एरन जोन्स की बात करने का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे ये टीम के लिए, लेकिन उतनी तेज रफ्तार से रन नहीं बना पाए। देखिए 36 गेंदों में इन्होंने 44 रन किए। स्ट्राइक रेट सिर्फ 122 का था। एक चौका 2 छक्के लगाए लेकिन बड़े रन की जो तलाश थी वो तेजी से रन नहीं आया। और उसके बाद फिर कायल मेट्स आते हैं 14 पर, वो आउट होते हैं। क्लासन बल्लेबाजी करने आते हैं, वो 4 रन बनाकर के आउट होते हैं। लेकिन उसके बाद शिमरन हेटमायर आते हैं। शिमरन हेटमायर देखिए थोड़ी सी तेजी प्रदान करते हैं, रन में 12 गेंदों में 19 बनाते हैं। 158 का इनका स्ट्राइक रेट, एक चौका एक छक्का, लेकिन फिनिश जो कह सकते हैं कि और तेज जो करना था वो नहीं कर पाए और पूरी टीम जो है 20 ओवर में 177 रन बनाती है। गेंदबाजों की अगर बात करें तो सबसे सफल गेंदबाज आंद्रे रसल यहां पर शामिल हुए। आंद्रे रसल ने 4 ओवर में 30 रन देकर के 3 महत्वपूर्ण विकेट्स उन्होंने निकाले और 7.50 की इकॉनमी रहे। और इसमें देखिए क्लासन और हेटमायर के 2 बड़े विकेट आंद्रे रसल ने निकाले। तो ये कहीं ना कहीं आंद्रे रसल ने मैच में वापसी कराई टीम की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेसन होल्डर का यहां पर जिक्र है। 4 ओवर में 34 रन देकर के उन्होंने 1 विकेट निकाला। इकॉनमी काफी अच्छी कही जाएगी T20 के लिहाज से, 8.50 की इकॉनमी थी। तो ओवरऑल गेंदबाजी काफी अच्छी रही। लेकिन हम बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो एलए नाइट राइडर्स को जिताने में जो है ना उन्मुख चंद ने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। उन्मुख चंद जो कि एज एन ओपनर आए, आप देखिए 58 गेंदों में इन्होंने 86 रन की पारी के लिए 10 चौके 4 छक्के और 148 का स्ट्राइक रेट और डटे रहे मैदान पर। बड़ी पारी इन्होंने खेली और नॉट आउट गए हैं अपनी टीम को जिता करके, ये और ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा सैफ बदर की अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने इंपॉर्टेंट नॉक खेला है। 32 गेंदों में 54 रन इन्होंने भी बनाए, अर्धशतक लगाया, साझेदारी निभाई उन्मुख चंद के साथ। 2 चौके लगे, 4 छक्के जड़े, 168 का इनका स्ट्राइक रेट था। और उसके बाद अगर आप देखें तो बचा हुआ काम जो था वो शर्फन रदरफोर्ड ने कर दिया। 9 गेंदों में 20 रन इन्होंने बनाए, 1 चौका 2 छक्के इनके थे और स्ट्राइक रेट 222 का ऊपर का था और 18.2 ओवर में ये मुकाबला जो है उन्होंने अपने नाम कर लिया है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो यहाँ सिकंदर रजा एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। 3 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट मिला, 9 की इकॉनमी थी, लेकिन बाकी सब गेंदबाजों ने काफी रन आखिर लुटा दिए। इसके अलावा अगर आप देखिए हरमीत सिंह ने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की। 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट उनको मिला, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत अच्छी थी। 7 प्रति ओवर 7 रन ही दे रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं रनों पर रोक लगाने के लिए काम करते हुए नजर आए। इसके अलावा गैराल कोटजे की बात करें, बहुत महंगे साबित हुए। 3 ओवर में 36 रन दिए, 12 की इकॉनमी, प्रति ओवर 12 रन खर्च किए, तो वो जो है काफ़ी महंगा साबित हुआ ऑर्कर्स टीम को। और इस मुकाबले को जो है आप अगर देखें तो एलए नाइट राइडर्स ने अपने नाम कर लिया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सीटल ऑर्कर्स की बात करें तो बैक टू बैक 4 मुकाबले हार चुकी है। अब बढ़ते हैं दूसरे मुकाबले की तरफ, क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला था। एक तरफ थी टेक्सास सुपर किंग और दूसरी तरफ देखिए वॉशिंगटन फ्रीडम। और वॉशिंगटन फ्रीडम ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली और टेक्सास सुपर किंग्स को जो है इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, बड़े सारे रन्स बनने। 20 ओवर में 220 रन जो है सुपर किंग्स टीम ने बनाए और जवाब में जो है 19.4 ओवर में जो है फ्रीडम टीम ने चेस कर लिया। अब अगर हम स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फैफ डु प्लेसी के स्टैट्स दिखाते हैं। 31 गेंदों में 69 रनों की पारी किया, जबरदस्त शुरुआत थी इनकी। पिछले मैच में भी इन्होंने जबरदस्त किया था, इस टूर्नामेंट में तो शतक भी लगा चुके हैं और 222 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 8 चौके 4 छक्के, इससे बेहतर और स्टार्ट किया हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक अंतराल पर विकेट्स गिर रहे थे। उसके बाद मैकस स्टोइनिस आते हैं तो वो 24 गेंदों में 32 रन वो बना के जाते हैं। 133 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 4 चौके लगाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर मिलिंद कुमार बैटिंग करने आते हैं जिन्होंने 18 गेंदों में 31 रन बनाए। इनका भी स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, 172 की स्ट्राइक रेट थी। 2 चौके 2 छक्के इन्होंने भी लगाए, जिसके चलते 220 तक जो है टीम टेक्सास सुपर किंग जो है पहुंच पाई है।
अब आगे अगर हम बात करें गेंदबाजों की, तो यहाँ पर एक ऐसा गेंदबाज है जिसका जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ गेंदबाजी, बैटिंग में भी इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा कर रहा है, वो है मिचेल ओवन। 3 ओवर डाले इन्होंने, 33 रन दिए, 3 विकेट्स निकाल दिए, और 3 विकेट्स में देखिए 11 की इकॉनमी थी और बड़े बड़े विकेट, फैफ डुप्लेसी का विकेट निकाला, उसके बाद पटेल सेट हो गए थे शुरू में, उनका विकेट निकाला, और उसके बाद अगर आप देखें फरेरा, उस जो बड़े हिटर है उनको भी चलता किया। तो उसके बाद फिर ग्लेन मैक्सवेल के आंकड़ों पर नजर डाले तो इन्होंने भी गेंदबाजी अच्छी की है। 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट इन्होंने निकाल दिए, 8.75 की इकॉनमी थी, और स्टॉइनिस को इन्होंने आउट किया, इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जो रन बना सकते थे। तो काफी अच्छी गेंदबाजी जो है इनकी तरफ से देखने को मिली। इसके अलावा रचिन रविंदर 3 ओवर में 30 रन, 1 विकेट जो है रचिन रविंदर को भी मिला है। और उसके बाद अगर हम बात करें बल्लेबाजी की, वॉशिंगटन फ्रीडम, तो वहां पर कह सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त और ठोस शुरुआत जो है वॉशिंगटन फ्रीडम को उनके सलामी बल्लेबाज एक बार फिर मिचेल ओवन ने कराई। पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे, इस मैच में भी अगर आप देखें 52 गेंदों में 89 रन, कमाल की बल्लेबाजी, मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जिसे कहते हैं। स्ट्राइक रेट 171 का, 8 चौके और 5 छक्के जड़ दिए, और कह सकते हैं अपनी टीम को मैच बना के इन्होंने दिया जिस तरह की बैटिंग की। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एंड्रेस गॉज आपको नजर आएंगे, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। 45 गेंदों में 80 रन उन्होंने बनाए, 177 का स्ट्राइक रेट उनका था, 4 चौके और माफ कीजिएगा 6 चौके और 4 छक्के लगाए। तो मतलब इन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी। और फिर उसके बाद अगर आप देखें मैक्सवेल भी कहाँ रुक रहे थे, 12 गेंदों में 20 रन उन्होंने बना दिए, 166 का स्ट्राइक रेट उनका था, 2 छक्के उन्होंने भी लगाए इस मैच में, 1 चौका लगाया। और फिर एंड जो है उसमें अगर आप देखें ग्लेन फिलिप्स भी हम जानते हैं दुनिया के बड़े ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं। 4 गेंदों में 12, 300 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका और 1 छक्का, और फिनिशिंग रोल जो है वो उन्होंने कर दिया, और 223 रन लगा दिए बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को 7 विकेटों से वॉशिंगटन फ्रीडम ने जीता। इसके अलावा गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलने ने अच्छी गेंदबाजी की। 4 ओवर में 45 रन, बहुत एक्सपेंसिव रहे, लेकिन 3 विकेट्स ली, इकॉनमी 10.50 की थी उनकी। और अगर हम बात करें इस पूरे टूर्नामेंट में नूर अहमद काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस मैच में उनको काफ़ी ज़्यादा रन्स पड़े हैं। 4 ओवर में 44 रन उन्होंने दिए, 11 की उनकी इकॉनमी थी, तो वो भी बहुत महंगे साबित हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉइनिस जो ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी 3.4 ओवर गेंदबाजी करके 39 रन खा लिए, और 10.64 की उनकी इकॉनमी थी। तो ये मुकाबला जीत करके वॉशिंगटन फ्रीडम जो है पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है, और साथ ही टेक्सास सुपर किंग जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो एक से बढ़कर एक मुकाबले, आपके तमाम वो सुपरस्टार खिलाड़ी इस लीग में खेल रहे हैं, और हर रोज हम देख रहे हैं कि बड़े रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। उनमें से मुकाबला था जिसमें कमाल का परफॉर्मेंस मिचेल ओवन के द्वारा किया गया, और उसके बाद फिर अच्छी तरीके से बैटिंग मिडिल ऑर्डर में भी होती हुई नजर आई। तो फिलहाल ये 2 मुकाबलों का कह सकते हैं परफॉर्मेंस रहा है। आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की खबरों के लिए लगातार स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहे, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।